श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है 6 जनवरी और साल 2025 का पहला सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। और आप सब जानते हैं साल का पहला सोमवार और सोमवार की अष्टमी दोनों एक ही समान माना जाता है। तो आपको आज के दिन अपने घर में रात्रि में अपने घर में अपने परिवार में धन की समस्या को दूर करने के लिए, कर्ज को समाप्त करने के लिए एक ही दीपक में गोल बाती और लंबी बाती जलानी है, जिससे भगवान बोले शंकर और माँ सती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। ध्यान रखना, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को आपको अपने घर पर करना है और शाम को प्रदोष काल के बाद इस उपाय को आप अपने घर में रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय की। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि आज के इस उपाय को आपको अपने घर में करना कहाँ है, दीपक आपको किस प्रकार से तैयार करना है और इस दीपक में आपको क्या डालना है, घी डालना है या फिर तेल डालना है, कहाँ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है मिट्टी का एक दीपक। इसी के साथ आपको लेना है गाय माता का घी। इस दीपक में आपको तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी ही इस दीपक में आपको डालना है। इसी के साथ आपको बाती तैयार करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको गोल और लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। सबसे पहले आपको दीपक में एक लंबी बत्ती लगानी है और दीपक के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक गोल बत्ती लगानी है, इसी बाती से सटा करके, जैसे आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। लंबी बाती है वो माँ पार्वती के लिए, माँ सती के लिए लगाई जाती है, और जो गोल बाती है वो हमारे आराध्य देव भगवान शिव भोले शंकर के लिए लगाई जाती है। अब बात आती है कि आपको इस दीपक को अपने घर में जलाना कहाँ है। तो आपके घर में अगर बेलपत्री का वृक्ष है तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दीपक को जलाएं, और अगर आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो आपके घर में शिवलिंग तो जरूर होगा। आप अपने घर की शिवलिंग के पास इस दीपक को जलाएं। और जब आप दीपक को जलाएंगे तब आपको ध्यान रखना है, गोल बाती को आपको जलाना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और लंबी बाती को आपको जलाना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, इस दीपक को उठाना है और जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर अपने घर की शिवलिंग के पास। दो में से आपके घर में जो भी सुविधा उपलब्ध है वहां पर जाएं। थोड़े से चावल के दाने आपको रखने हैं, रख करके इस पर आपको दीपक को रखना है और अपनी मनोकामना करते हुए, घर में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, धन के लिए प्रार्थना करते हुए, माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करते हुए, भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक की दोनों बाती को आपको प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक ही दीपक में गोल और लंबी बाती लगा करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है अपने घर में, अपने घर की शिवलिंग के पास या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अगर आप इस उपाय को करते हैं, अगर नए साल के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलता है और आपके घर में कभी भी धन और रुपए पैसे को लेकर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के लिए। ये उपाय आपको करना है अगर आप किसी भी समस्या में फंस जाते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका समाधान, जिसका सलूशन आपको नहीं मिल पाता है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर तरक्की नहीं कर पाता है, कोई भी व्यापार है, कारोबार है, दुकान है, नौकरी के लिए अगर अप्लाई किया जाता है और उसमें अगर उसको सफलता नहीं मिल पाती है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार नहीं है, आपके घर में अगर धन और पैसे की समस्या है, तो कामयाबी जितने भी आपके घर की समस्या है, वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर क्यों ना हो, धन को लेकर हो, कर्ज है, बीमारी है, कलह क्लेश है, कैसी भी समस्या है, तो उसके लिए आपको आज का ये उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लेनी है एक बेलपत्री और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल।
अब आपको बेलपत्री पर शहद लगाना है। लगाना कहाँ है? बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर आपको शहद का लेपन करना है। इसके बाद इस बेलपत्री को उठाना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब यहाँ पर पहले आपको बेलपत्री नहीं चढ़ानी है। आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में भरकर लेकर आए हैं, उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्री को पकड़ना है। अपने अंगूठे और पहली वाली उंगली से पकड़ करके आपको शिवलिंग पर इस बेलपत्री को चिपका देना है। चिपकाते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है, चाहे वो मनोकामना धन को लेकर हो, रोग बीमारी को लेकर हो। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, किसी भी प्रकार का कोई संकट है, अगर कोई भी परेशानी है, उस परेशानी का स्मरण करते हुए महादेव से अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करते हुए आपको 1 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर चिपका देनी है। अगर आप जब भी मंदिर जाते हैं तब अगर 1 बेलपत्री शहद लगाकर अगर आप शिवलिंग पर चिपकाना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां आती है, आपका परिवार हमेशा खुश रहता है। धन से संबंधित जो समस्या बनी हुई है, जिस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पा रही है, जो व्यक्ति परेशान रहता है, जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका व्यापार कारोबार अगर नहीं चल पा रहा है, अगर आपने 2 या 4 बार इस उपाय को कर लिया तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में चमत्कारी फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय।